बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। किसी सूरत आमना की ज़मानत नहीं होनी चाहिए। फरहान ने अपने वकील को हुक्म दे दिया है। मैंने पहले इससे माफ़ किया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं और जैसे जैसे इसकी फैमिली की बातें मुझ तक पहुंच रही हैं कि ये मुझसे जान छुड़वाना चाहती थी तो इसने ये सब कुछ किया, अब इसे किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। क्या आमना के पुराने आशिक जो हैं उनकी चित्रोल भी फरहान से हो चुकी है? क्या फरहान उनको भी तशद्दुद का निशाना बना चुका है? रईस का मोबाइल 7 दिन तक, पूरे 7 दिन तक आमना के पास रहा था। सारी कॉल्स और मैसेजेस आमना ही करती थी। फरहान ने भी ये बातें अपने वकील को बताई हैं। इस वक्त थोड़ी सी मैं आपको कहानी सुना दूं कि ये दोनों तो मीडिया से इस वक्त दूर है, लेकिन इनकी जो फैमिलीज में दरार पैदा हो चुकी है, इसका फ़ायदा अगर हम कहें कि हम सबको भी हो रहा है और इनकी जो रईस है उसकी फैमिली को भी हो रहा है, और ये इनकी दरार बन चुकी है। ये बहुत पहले से चीज़ें चल रही थी। डेफिनेटली कोई भी कबूल नहीं करता कि एक औरत जो है, जो आपके घर में रहती हो, उसको मुंह मारने की आदत हो, वो तब से मुंह मार रही हो जब से आपकी शादी हुई हो, फिर वो बच्चे वगैरह भी पैदा हो रहे हैं, पता नहीं क्या मामलात हैं। ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि इनकी फैमिलीज़ के क्या मामलात थे। लेकिन अभी जो दोनों फैमिलीज़ है वो अलग अलग हो चुकी हैं। आमना का अब्बा जो है वो बरादरी के लोगों को इकट्ठा करता है, उनसे बातें करता है, वो सारी बातें जो हैं वो फिर डेफिनेटली आगे बताते हैं। और ये लोग चाहते भी हैं कि बातें आगे फैलें। डिलीवरी बॉय केस में जी हर वक्त गुजरने के साथ साथ अगर हम चीज़ों को गौर करें तो बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं। चीज़ें डेवलपमेंट इसमें ये निकल के सामने आ रही हैं कि ये पता चल गया है कि जो आमना है इन और फरहान दोनों की हालत बिगड़ती जा रही है। आमना को बड़ा सीधा सा सिनेरियो लग रहा था कि ये फरहान कत्ल कर देगा, मैं आराम से कह दूंगी मैं घर में नहीं थी। फिर बयान चेंज किया कि जी मैं घर में ही थी, मैं नीचे वाले कमरे में थी देवर के, और उसके बाद जो है वो सारी कहानी फरहान पे चली जाएगी कि फरहान ने ही कत्ल किया है, फरहान ने ही जलाया है। और फिर इसने ये कहानी तक सुना दी आप सबको, मुझ समेत। लेकिन मेरा दिमाग और दिल नहीं मान रहा था। इसने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था कि पीछे जीता जागता कोई इंसान है। तो जब उसने वहां पे जाके खोला तो मैंने कहा अरे अल्लाह के बंदे, ये तुम क्या कर रहे हो, उसको तुम जिंदा जला रहे हो। यानी कि आमना ने ये बात बता दी कि वो चश्मदीद गवाह थी रईस को जिंदा जलाने की। वहां पर उसको जलाया जा रहा था और मैंने शौहर ने जलाया था। हर तरह से ये औरत मक्कारी कर रही है। ये सारी की सारी बातें इसने ऑन रेकर्ड बोली हुई हैं। तो अब डेफिनेटली ये अगर ये गवाही दे दे जाकर और कहते मैं सरकारी गवाह बन रही हूँ तो मामला तो सही हो जाएंगे। जिससे इसने जान छुड़वानी थी वो दोनों तो सफाई हस्ती से मिट चुके हैं। अब जी जब तक मांगा मंडी पुलिस स्टेशन में ये दोनों थे, अयाशियां चल रही थी, पैसा चल रहा था, यही तकलीफ होती है मुझे इस मुल्क की पुलिस की। खैर मेरी इंडियन दोस्तों से बात हो रही थी, वो भी बताते हैं कि जी इंडिया में भी पुलिस इसी तरह, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के हालात इस हद तक ख़राब हैं कि पुलिस जो है वही गंद घोलती रहती है। तो फिर आगे जाकर क्या सच्चाइयाँ सामने आएंगी। आमना के बयान भी सुनने वाले होते थे जब वो मांगा मंडी पुलिस में थी कि सारा कसूर तो डिलीवरी बॉय रईस का था और मैं बेचारी मासूम शरीफ मासूम सलमा मुफ्त में फंस गई। मैं तो रोटी को चोची कहती हूँ, मुझे तो इस दुनिया में नहीं पता कि क्या हो रहा है। और मैं तो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, मैं तो जो है चुप चुपीते आराम से बैठी रहती थी। आमना ने यही कहानियां सुना सुना कर अपने ससुराल वालों को भी बेवकूफ़ बनाया हुआ था। टिकटॉकर्स जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं इस पे, और पहले हम इंटरव्यूज लोगों के सुनते हैं, वो मतलब इतने अच्छे तरीके से दिमाग में नहीं बैठते ना, कि आप हिफ्स नहीं कर रहे हो तो याद नहीं कर रहे होते। ये तो टिकटॉक पर आमना साहिबा की जो मकारियाँ हैं, इस मकार लूमड़ी की जो इंटरव्यूज़ हैं उस पर टिकटॉकर्स जो हैं वो वीडियो बना रहे हैं। तो जब उन चीज़ों को सुनने का मौका मिलता है तो यकीन करें कि पैरों तले से ज़मीन निकलती है कि ये मकार लूमड़ी क्या कुछ बोलती रही है इंटरव्यूज़ में। हमने कोई हिफ्स तो किया नहीं था, सरसरी सा सुनते थे। अब जी ये ज़रा सुने। ने क्या कहना था, अगर मैं गलत होती तो आज भी मेरी सास आके मुझे ऐसे बोसा देती हैं, क्यों देती हैं, मेरे सर के ऊपर प्यार देती हैं, क्यों देती हैं। अगर ऐसे आज भी मुझे तो नहीं, मेरी फैमिली वालों ने उठ के कहा कि तुम्हारी वजह से हमारा बेटा फरहान इस कंडीशन में है। मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा। हमारा खानदान है रईस, आज तुम हारे और मैं आज भी जीती और बदनाम आज भी तुम हुए हो और जीती आज मैं मतलब सीरियसली उसके अब डायलॉग्स देखें कि जीती आज भी मैं हूँ, तुम बदनाम हुए हो, मेरी सास मुझे बोसा जो है वो देती है, आज भी उनको कोई मसला नहीं है, उन्होंने तो मुझे आज तक ये बात ही नहीं कही। तो ये बातें तो हमारे जहन से निकल गई थी, हम ये बातों को जानते नहीं थे। तो टिकटॉक पे वीडियोस आगे से गुजरती हैं तो मुझे समझ आती है, ओ यार इसने तो ये सब कुछ भी बोला हुआ है। अब जी वो बातें नहीं रही हैं। आमना के मोबाइल से उसके सारे करतूत खुल गए हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं का नहीं छोड़ती, आपको रुसवा कर देती है। फरहान को जब उसके वकील ने बताया कि तुम्हारी गर्दन के गिर्द जो इस वक्त
फांसी का फंदा तैयार हो रहा है, घेरा तंग हो रहा है, तो वो और कोई नहीं है, ये तुम्हारी बीवी ही कर रही है। पुलिस को तुम्हारे खिलाफ मजीद सबूत मिल चुके हैं। मीडिया पर बयान चलाने के बाद पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पुलिस पर थोड़े से प्रेशर आता है तो 4-5 दिन काम करना शुरू हो जाती है। तो अब उसके वकील ने ये बताया है कि तुम्हें फांसी मिलनी चाहिए, ये ही इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, लोग यही कह रहे हैं। तो फरहान जो है ना, उसकी तो हवा निकल गई, चीखें निकल गई। उसने सोचा था कि गैरत गैरत का जो है वो कहानी सुनाएगा, तो उसने अपनी बीवी को आगे किया। फिर जब बीवी से भी बात नहीं बनी तो उसने अपनी मासूम 8 साल की बेटी तक को नहीं छोड़ा और कहा कि जी उसको छेड़ता था। ओ भाई, छेड़ता था तो पुलिस के पास जाते, मतलब तंग करता था तो पुलिस के पास जाते। इतना बड़ा वो कोई रेपिस्ट था, इतना बड़ा वो कोई डकैत था, सब कुछ तुम्हारे घर में कर गया, तुमने नहीं किया तो तुम पुलिस के पास नहीं गए और तुमने पकड़ के उसको जिंदा जला दिया। कितनी अजीब सी बात है ना, इतनी फजूल बात है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। वकील ने जब फोरेंसिक रिपोर्ट उसके सामने रखी है तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती है कि ना सिर्फ भाई तुमने कत्ल किया बल्कि लाश की बेहुरमती भी की है। तो फरहान जो है वो इस वक्त जो है वो रोने लगा और रो रहा है। मेरे ख्याल में 2-3 दिन से मुसलसल ये खबरें आ रही हैं कि वो चीखे मार मार के रो रहा है और बड़ी अजीब सी उसकी कंडीशन है और वो ये कहानियाँ सुना रहा है। मुझे तो रईस के बारे में पता ही नहीं था, मुझे तो सिर्फ यही पता था कि वो डिलीवरी बॉय है जो अक्सर हमारे घर में पार्सल देने आता है। तो जनाब नज़र रखनी थी ना कि पार्सल के बहाने वो जो है तुम्हारी बीवी क्या कुछ उसके साथ गुल खिलाती है। और कौन सा आज तक, आज हमारे घर में 5 बल्कि 6 पार्सल आए हैं, एक ही दिन में 6 पार्सल डिलीवर हुए हैं। हमारे घर में बच्ची होती है, उसने जो है वो रिसीव किए हैं बता बता के। मतलब ये कितनी फजूल सी बात है। आज तक दरवाज़ा हम खोलते नहीं है, ऊपर से हम ले लेते हैं गेट के ऊपर से। आप लोग भी डेफिनेटली ऐसे ही करते होंगे, पैसे दे दिए ऊपर से और वो चीज़ें रिसीव करनी। घर के अंदर कमरों के अंदर कौन लेकर आता है? और आप किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कमरों के अंदर जो बंदा जाता है वो क्या करने के लिए जा रहा है? कौन आपकी बीवी को पार्सल चेक करवाने जा रहा है? आप इतने कोई यूरोप में रह रहे हैं कि आप अपनी बीवी को कहते हैं कि जी तुमने जो चेक करना है, जो चेक करवाना है तुम बेडरूम में ले जाओ, करवा लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। आमना ने ये तक कहा है कि मुझसे मेरे शौहर ने पूछा कि तुम्हें अगर कोई पसंद है, तुम कुछ करना चाहती हो, किसी और के साथ रहना चाहती हो तो तुम रह लो। अजीब यूरोप बनाया हुआ इन्होंने, बल्कि यूरोप में भी ऐसा नहीं होता। तो अब जी वो कहते हैं कि रईस चीखें मारता रहा, रहम की अपील कर रहा था इन लोगों से, मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा कभी आपके घर नहीं आऊँगा। लेकिन वो कहता है मेरी आंखों पर आमना की झूठी पट्टी जो है वो सवार थी। आमना तो लूमड़ी है और लूमड़ी जो है वो तो पता नहीं कितनों को खा गई है इससे पहले भी। ये बोल नहीं रहे, इनकी बहुत सारी बातें, इस ख़ानदान की बहुत सारी बातें जो है इस लूमड़ी को पता है और इसने पत्ते रखे हुए आखिरी दम पर खेलने के लिए। लड़का वो कहता है जी बार बार कह रहा था कि आमना से पूछ लो, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करता था। और अब जब इसके सामने, फरहान के सामने सारे डेटा जा रहा है, कॉल डेटा, रिकॉर्ड, हर चीज़ निकल के सामने आ रही है, तो उसको पता चल रहा है कि भाई ये तो 6 महीने से मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी और 6 महीने से इनका चक्कर चल रहा था। वो कहता है जी मेरे सर पे तो उसका खून सवार था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। और आमना ने ये बताया था कि हमारी बेटी को भी परेशान करता है, बेटी को भी हाथ लगाने की कोशिश की है। वकील ने फरहान को बताया कि आमना तो जल्द बाहर आ जाएगी। आमना का बाप रईस की फैमिली से सुलह की कोशिशें कर रहा है और उन्होंने जाकर ये बात बोली है कि सारा कसूर तुम्हारा है और किसी का कसूर नहीं है। तो इस वक्त जी फरहान की फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी बरादरी में सारी बातें हुई हैं। वकील भी वहाँ पे मौजूद था और उसने कहा है कि जी आप लोग देख लें, आपकी बहू तो आपको फंसा के निकल गई है। अब जी वो ये तक बातें हैं कि जी उसका तो नाम ही इस केस और चालान वगैरह से निकालने की प्लानिंग है, जिस तरह से अरमगान का निकाला गया था। ये सुनकर फरहान जो है वो अपने बाप को कह रहा है कि किसी सूरत आमना को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन उसका बाप क्या कर सकता है? उसका बाप जो है वही सबूत दिखा सकता है अदालत में जाके, जिसके तहत जो है उनको पता था कि जी चक्कर चल रहा था। इसके अलावा अब जेल में आमना और फरहान की जो है फैमिली है, मिलती तो हैं लेकिन काफ़ी नफ़रतें नज़र आ रही हैं और मुंह बना के घूमते रहते हैं। आमना से अभी तक उसके बच्चों की मुलाकात भी नहीं करवाई गई। तो आप देख लें कि गलाजत का अंजाम गलाजत ही होता है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, अगर आपको किसी से मसला है, अगर आपका शौहर आपको मारता पीटता है, फैमिली कोशिशें कर चुकी है, हर तरह से आप मामलात को देख चुके हैं, तो भाई आपके पास राइट है, आप खुला ले लें, तलाक ले लें। खुदा के वास्ते कातिल तो ना बने, ना क्रिमिनल तो ना बने ना। यही मैं एक केस देख रही थी भी, किसी शहर में हो रहा था कि जी दुल्हन शादी नहीं करना चाहती थी, शादी वाले दिन ही उसने जो है ना अपने शौहर को मरवा दिया और बाद में जी चीज़ें जब खुल के सामने आई तो पता चला कि जी दुल्हन नहीं अपने मियाँ को मरवा दिया, वो किसी और से शादी करना चाहती थी। खुदा के लिए क्रिमिनल मत बने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ कि सर इन दरिंदों के खिलाफ इस केस पर अज खुद नोटिस लीजिए
उसी तरह जैसे साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो है बार बार बोल के हर प्लेटफॉर्म पे बोलकर आवाज उठाकर नूर मुकद्दम का स्पीडी ट्रायल करवाया था, उसको वहां से सजाए मौत हुई थी, हाई कोर्ट में भी जो है उसको सजाए मौत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कोई सुनवाई जो है वो नहीं है, डेट्स वगैरह ही नहीं मिल रही। तो जिस तरह से इमरान खान साहब ने जो है वो नूर मुकद्दम का स्पीडी ट्रायल करवाया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं मुतालबा करती हूँ, अपील करती हूँ कि इन दरिंदों का खुद नोटिस लें इस केस में और इनको किसी सूरत बाहर ना आने दें। एक दफा इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। यकीन करें कि आधा क्राइम तो पाकिस्तान से पहले ही जो है वो इनकी सजाएं देखकर खत्म हो जाएगा। तो प्लीज इनको बाहर ना आने दें, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, अगर ये बाहर आ गए तो इन्होंने पकड़ के सबको ही जिंदा जला देना है।